हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लाइक एक स्टेप्ड क्यूब हम लोग को कैसे बनाना है वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो से, जो कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा कि वो स्टेप क्यूब का डिजाइन कैसा दिखने वाला है। नाउ होता क्या है कि हम लोग को कोई कोई सिंपल डिजाइन बनाने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उस बारे में आपको नॉलेज देगा कि आपको एक सिंपल सा बेसिक डिजाइन लाइक दिस किस तरीके से आप बना सकते हो इन अ वेरी इफेक्टिव एंड फास्ट वे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्केच। सो हम लोग स्केच बनाते हैं। सबसे पहला जो मैं स्केच बनाना चाहूंगा वो मैं बनाना चाहूंगा हमारे वाईजेड प्लेन पे या एक्सजेड प्लेन पे। सो कोई भी एक साइड का प्लेन में सिलेक्ट करता फॉर माई स्केच। अब जो मुझे क्यूब बनाना है, सो एज वी ऑल नो कि मुझे क्यूब बनाना है, तो जो मुझे क्यूब बनाना है उसका साइज हम लोग को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो साइज में लाइन की मदद से डिफाइन करना चाहूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल में देना चाहूंगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पे मेरा बेसिकली एक इंटरसेक्शन इधर क्रिएट होगा, और जो मेरा क्यूब का लेंथ रहेगा वो सपोज 200 बाय 200 का रहेगा। ओके सॉरी, 400 बाय 400 का रहेगा। तो मैं इधर 200 का एक लाइन बनाऊंगा। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप में से काफी लोगों को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इस लाइन को मैं रेफरेंस में डाल दूंगा। तो ओके, सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इस लाइन को रेफरेंस में डाल दूंगा। इसके बाद में मैं प्रोफाइल कमांड लूंगा। ओके, इसके बाद में मैं प्रोफाइल कमांड लूंगा और फिर इधर से मैं अपना प्रोफाइल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स बनाने थे, तो मैंने कुछ अपने प्रोफाइल बनाए, स्टार्टिंग विद अ फ्लैट स्टेप और एंडिंग विद अ वर्टिकल स्टेप। गलती से मुझसे टेढ़ा रह गया तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ विद अ कंस्ट्रेंट। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इफ यू वांट टू लर्न कंस्ट्रेंट इन डिटेल, अगर आपको कंस्ट्रेंट सीखना है, ऑल दी 14 कंस्ट्रेंट्स व्हाट वी नॉर्मली यूज इन एनएक्स, अगर आपको सीखना रहता तो उसके रिलेटेड भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो मैं इसका लेंथ दे देता हूँ। हर एक स्टेप का जो लेंथ रहेगा वो सपोज रहेगा लेट्स से 20 का। ओके, हर एक स्टेप का जो हाइट रहेगा रहेगा 15 का। अब आपको मुझे ये बताना है कि मैं हर एक स्टेप का लेंथ मतलब लेंथ और हाइट दोनों को मैं सेम क्यों नहीं रख रहा हूँ। लाइक क्यों मैं इसको 20 रख रहा हूँ और क्यों मैं इसको 15 रख रहा हूँ। क्या होगा अगर मैं इसको 20 बाय 20 का ही रहने दूंगा। सो इसको फिलहाल मैंने 20 का रखा है, या फिर आप इसको 25-30 भी कर सकते हो अगर आपको इसको बढ़ाना चाहते हो तो। और इसको मैंने 15 का रखा है। ओके, तो एक बार हम लोग का ये बेसिक सा डिजाइन रेडी हो गया। बस इतना ही स्केचिंग हम लोग को करना था अपने पूरे डिजाइन में। ओके, अगर आपने स्केच प्रॉपर्ली बना लिया तो अब हम लोग स्केच को फिनिश करेंगे। और फिनिश करने के बाद में सबसे पहले जो कमांड मैं यूज करूंगा वो है एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड के अंदर बिकॉज मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, अगर मैं सिमेट्री लेता हूँ और अगर इधर मैं 400 डालता हूँ तो इसका एक्चुअल लेंथ फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड 400 होता है। बट अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो एनएक्स का, तो आप सिमेट्री अगर लेते हो तो आपको ये देखना रहेगा कि अगर आप 200 डालते हो तो एक्चुअली 200 इस तरफ आएगा 200। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि पूरा ले रहा है या आधा ले रहा है। अगर इसको वैल्यू में डालो और 400 देखोगे तो ऐसा आएगा, -400 और +400। आप ऐसा भी कर सकते हो, वैल्यू में रख के इसको -200 इधर और +200 इधर दे सकते हो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा वर्जन यूज करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लेंथ 200 का ही 400 का ही रहेगा। तो -200 +200 इधर। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरे स्टेप्स रेडी है। अब इस स्टेप्स को मुझे पैटर्न करना है, तो मैं इधर से जाता हूँ पैटर्न ज्योमेट्री में, और मैं इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करता हूँ जो कि मेरा ये सरफेस है। इधर से मैं लेता हूँ सर्कुलर पैटर्न, वेक्टर में मैं लेता हूँ जेड एक्सिस, काउंट एंड स्पैन। टोटल मुझे चाहिए 4 कॉपीज इन 360 डिग्री। ओके, 4 कॉपीज इन 360 डिग्री। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो हम लोग को ऑब्वियसली दिखेगा कि हम लोग का कुछ एक ऐसा ज्योमेट्री रेडी हो गया है जिसमें 4 स्टेप बन गए जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली आइडियली हम लोग एनएक्स में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को ट्रिम करते हैं। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टेप को मैं ट्रिम कर सकता हूँ, ये स्टेप को मैं ट्रिम कर सकता हूँ और बाद में सबको सीव कर सकता हूँ। बट उससे एक अच्छा तरीका है, हम लोग सरफेस में जाते हैं और हम लोग के पास एक कमांड है कॉल्ड ट्रिम एंड एक्सटेंड। अब ये कमांड मैंने देखा है कि काफी कम लोग यूज करते हैं एनएक्स के अंदर पर्टिकुलरली। तो अगर मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड में जाता हूँ, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इधर एक ऑप्शन है मेक कॉर्नर। अब मेक कॉर्नर ये जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली वही तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस में सपोज ये एक फेस को मैंने सिलेक्ट किया और इधर जाके मैंने इसके एक फेस को सिलेक्ट किया। अब ऑब्वियसली जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है बराबर नहीं है, तो मैं दोनों को फ्लिप कर सकता हूँ। तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है बराबर मिल रहा है अभी, तो इसको मेक कॉर्नर कहते हैं। इससे होता क्या है कि एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम भी होता है, अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड भी होता है। ओके, उसके अलावा सीयू भी हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये और ये लूँ, ओके, फर्स्ट सिलेक्शन में ये और सेकेंड सिलेक्शन में ये, और दोनों को मैं फ्लिप कर दूं। ओके, इसको मैं अप्लाई कर दूं, हो सकता है कि आपको फ्लिप किए बिना रिजल्ट मिल जाए। तो हार्डली 3 ही ट्रिम एंड एक्सटेंड में मेरा पूरा काम हो जाएगा। मुझे अलग से सीव करने का जरूरत नहीं है, मुझे अलग से एक एक ज्योमेट्री सिलेक्ट करने का, उसको पर्टिकुलरली डिफाइन करने का कि कौन सा कब ट्रिम होगा, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
फाइनली मुझे अगर इसको इधर से पैक करना है तो उसके लिए मैं बाउंडेड प्लेन ये कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो मैं इधर से बाउंडेड प्लेन कमांड में जाके ये एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से, और ये पर्टिकुलर साइड से मेरा ओपनिंग पैक हो गया है। अब बिकॉज ये बाउंडेड प्लेन से मैंने अभी भी बनाया है, तो सीयू कमांड में जाके मैं इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री के साथ में सीयू कर देता हूँ ताकि ये एक सिंगल सरफेस बॉडी बन जाए। तो अभी हमारी जो स्क्रीन पे हम लोग को दिखाई दे रहा है वो एक सिंगल सरफेस यूनिट है या फिर एक सिंगल सरफेस बॉडी है। अब बिफोर मैं पैटर्न करूँ इसको, उसके पहले मैं कुछ फिलेट्स वगैरह देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर से एज ब्लेंड में जाता हूँ। ओके, एज ब्लेंड के अंदर मैं ये वाले एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, अंदर सबसे अंदर वाले एजेस को। ओके, प्रीव्यू को मैं चालू रखता हूँ ताकि मुझे कंटिन्यूस प्रीव्यू दिखाई देते रहे। अब बिकॉज मैं एनएक्स का नया वर्जन यूज कर रहा हूँ तो मेरे एक क्लिक से ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बट बिकॉज हो सकता है कि आप में से काफी लोग एनएक्स का नया वर्जन यूज नहीं कर रहे होंगे, तो मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं इधर इंडिविजुअली हर एक अंदर के कॉर्नर को रेडियस दे रहा हूँ, चारों के चारों कॉर्नर्स को, और इसका रेडियस मैंने रखा है 5 का। ओके, 5 का रेडियस रखा है। इसको मैंने कर दिया सपोज 10 का, और इवन इसको भी मैं रेडियस देना चाहता हूँ 10 का। ओके, इसका सिलेक्शन को फास्ट करने का एक तरीका है। ओके, अगर आप इसके सिलेक्शन को फास्ट करना चाहते हो, आप टॉप व्यू में चले जाओ और ऐसे बॉक्स बना लो, तो खाली ये वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। इधर एक मैंने बॉक्स बनाया, इधर एक मैंने बॉक्स बनाया, और इधर एक मैंने बॉक्स बनाया, तो ये ही खाली वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसका सिलेक्शन काफी फास्ट कर सकते हो। ओके, सो इसको मैंने 10 का रेडियस देके अप्लाई कर दिया, तो ये सारे कॉर्नर्स को 10 का रेडियस आ गया। अब सारे बॉटम और टॉप को मुझे सपोज रेडियस देना है 2 का। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन साइड व्यू में चले जाता हूँ और एक विंडो बना लेता हूँ इस तरीके से। तो सारे बॉटम और टॉप को मेरे 2 का रेडियस आ जाएगा, क्योंकि इधर खाली वही सिलेक्टेबल रह जाते हैं, सारे के सारे बॉटम और टॉप। तो ये सब आपके स्किल्स जो है, आप जब बार बार ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, बार बार ये सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सिंपल सा ये डिजाइन इधर रेडी हो गया है पूरा फिलेट करके। अब मुझे इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है, उसको सॉलिड बनाना है, इससे क्यूब शेप बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं होम में जाऊंगा, इधर से मैं लूंगा पैटर्न ज्योमेट्री। पैटर्न ज्योमेट्री लेके मैं ये ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूंगा। सर्कुलर पैटर्न में मैं वाई एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा, और इधर मुझे चाहिए टोटल 4 कॉपी अगेन 360 डिग्री में। आई एम हैप्पी विद दैट, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो मेरे 4 कॉपी आ गए 360 डिग्री में। ओके, अब इसके बाद में मुझे एक कॉपी इधर चाहिए और एक कॉपी इधर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन मैं या तो कंट्रोल टी दबा के रोटेट का जो हम लोग का ऑप्शन है, मूव एंड रोटेट वाला ऑब्जेक्ट, तो ये वाले ऑप्शन में जा सकता हूँ, और इसके अंदर मैं डायनामिक रख के ये बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, ये बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, और इधर से मैं ले सकता हूँ लेट्स से एंगल। एंगल में जो मेरा वेक्टर रहेगा रहेगा जेड एक्सिस। मुझे इसको रोटेट करना है बाय 90 डिग्री, बट मुझे इसको कॉपी करना है, और मुझे टोटल इसकी एक कॉपी चाहिए। तो मैं इधर से कॉपी ओरिजिनल रखता हूँ, और ओके, तो ये मेरा एक कॉपी इधर आ गया। तो कॉपी भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फाइनली इसको सॉलिड करने के लिए मैं इधर से सरफेस कमांड में जाके सीयू कर सकता हूँ सारे ज्योमेट्रीज को एक साथ। तो कोई भी एक ज्योमेट्री सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा के, सॉरी सीयू, कोई भी एक ज्योमेट्री सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा के बाकी सारे ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, तो सीयू हो जाएगा। अगर मैं इसका सेक्शन अभी देखूँ तो सॉलिड हो चुका है। ओके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना रहेगा कि वो अगर मैं इसका पर्टिकुलरली 15 by 15 या 20 by 20 का स्टेप रखूँ तो क्या होता है। ओके, अभी मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको कलर दे देता हूँ। लेट्स से आई वांट टू गिव दिस कलर, लेट्स से हम लोग ये कलर देते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग टूल्स में जाते हैं, सॉरी व्यू में जाते हैं। इधर से हम लोग सबसे पहले स्टाइल को शेडेड और उसको स्टूडियो में कर देते हैं। तो हम लोग का एक क्यूब कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और पर्टिकुलरली आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा अबाउट एनीथिंग न्यू इनसाइड एनएक्स। ओके, आप कमेंट में मुझे सजेस्ट भी कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियो यू वांट टू सी, आपको और कौन से वीडियो देखने हैं, एंड व्हाट लैंग्वेज डू यू प्रिफर द वीडियो टू बी क्रिएटेड इन इंग्लिश, और डू यू प्रिफर द वीडियो टू बी क्रिएटेड इन हिंदी। Okay, so please like the channel, please follow along and subscribe to the channel so that I can continue posting this kind of videos for you. Okay, thank you very much for watching. Have a great day.